हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए अपन कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं। आई होप आपने वो लेक्चर्स कंटिन्यूस वाइज देख रहे होंगे, प्लेलिस्ट भी चेक कर लिया होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को ऑन करके शुरुआत से लेके सारे अंत तक अच्छे से इत्मीनान से देखें और उसको प्रॉपर नोट करें, फिजिक्स फेल होने लग जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है हमारा क्या, फील्ड ऑफ व्यू। क्या पढ़ रहे हैं, देखिए इधर, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू है ना, यानी कि कहां से ऑब्जेक्ट दिखेगा, ऐसा एरिया जहां से ऑब्जेक्ट दिखता है, जहां से इमेज दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू ऐसा बोलते हैं। और एरिया इन द स्पेस वेयर रिफ्लेक्टेड रे इज प्रेजेंट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू, है ना। ऐसे बोलते हैं एरिया इन द स्पेस, एरिया इन द स्पेस वेयर रिफ्लेक्टेड रे इज प्रेजेंट, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ व्यू। यानी कि अगर ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू में है तो उसको इमेज दिखाई देगा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, ऐसा स्पेस, ऐसा एरिया जहां से इमेज दिखे, है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा एरिया जहां से इमेज दिख जाए, है ना, ऐसा एरिया जहां से इमेज दिख जाए। और फील्ड ऑफ व्यू जो होगा वो दो ऑब्जेक्ट के लिए होगा। किसके लिए होगा, दो ऑब्जेक्ट के लिए। मान लीजिए एक इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसकी चर्चा हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ध्यान देखिए, अगर मैं बोलूं, चर्चा करूं फील्ड ऑफ व्यू की, किसी करूं फील्ड ऑफ व्यू की, तो फील्ड, पहला टॉपिक है फील्ड ऑफ व्यू फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। देखो ध्यान से, फील्ड ऑफ व्यू फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैं फील्ड ऑफ व्यू पता कर रहा हूं किसके लिए, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। मान लो, ध्यान देना और अच्छे से प्रॉपर एक बार में समझ जाइएगा, है ना। ये ऐसे है, मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट से अगर मैं एक रे निकालूं, ऑब्जेक्ट से हमेशा रे निकलेगा, ये यहाँ जाएगा और टकरा के ये यहाँ जाएगा, ये अंतिम रे है। इसके बाद जो रे जाएगा वो इधर से पास हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। रिफ्लेक्ट करने वाला इस एंड में, ये अंतिम रे, लास्ट रे है। एक रे यहाँ से निकाल लूंगे जो इस एंड को रिफ्लेक्ट करेगी, ये फिर लास्ट रे है, ठीक। यानी कि अगर मैं ढंग से आपसे चर्चा करूं कि सर कहाँ कहाँ पर रे प्रेजेंट है, तो ये लास्ट रे है, इधर, इधर में कोई रे प्रेजेंट नहीं है, इधर में कोई रे प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, इधर में है क्या सर, हाँ बिल्कुल है। यहाँ देख लो, ये अगर इधर गया, ये टकराने के बाद ये इधर जाएंगे, ये अगर इधर गया टकराने के बाद ये इधर जाएंगे, ये अगर इधर गया टकराने के बाद ये इधर जाएंगे, और ये इधर गया टकराने के बाद ये इधर जाएंगे। अगर ध्यान से देखो, यहाँ गए तो ये इधर जाएंगे। यानी कि ये वाला जो स्पेस है, ये वाला, तो ये वाला कौन सा स्पेस है, फील्ड ऑफ व्यू। कौन सा स्पेस है, फील्ड ऑफ व्यू। यानी ऐसा स्पेस जहां पे रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। समझ आ गया, फील्ड ऑफ व्यू। तो ये हमारा है फील्ड ऑफ व्यू। अगर कोई ऑब्जर्वर, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है ए, यहाँ पे ऑब्जर्वर है बी, यहाँ पे ऑब्जर्वर है सी, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है डी। ऑब्जर्वर ए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ऑब्जर्वर ए सी इमेज को देख पाएगा, इसका इमेज इधर होगा, बिल्कुल सही, और ये ऐसे होगा, ये ऐसा होगा। ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, इमेज है ना। तो मैं बोल सकता हूं ऑब्जर्वर, ये देखो ए बी सी डी, चार ऑब्जर्वर बनाया,
तो मैं अगर चर्चा करूं, ध्यान से मैं कलर चेंज कर देता हूं यार। देख, यहाँ पे कौन है? ऑब्जर्वर बना रहा हूं जो देखना चाह रहा है इमेज को। यहाँ पे इमेज जो देखना चाह रहा है, तो ये सी है, और यहाँ भी ऑब्जर्वर है जो इमेज देखना चाह रहा है। क्या ए, मतलब सी डी, मान लो ये ए है ना। ये कितना है? ये इसका नाम क्या है? ए, और इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो मैं बोल सकता हूं ऑब्जर्वर कौन? ए एंड डी इज नॉट एबल टू सी द इमेज बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट इन अ फील्ड ऑफ व्यू। ऑब्जर्वर ए एंड डी is not able to see the image, वह इमेज नहीं देख सकता, बट बिकॉज ऑब्जर्वर ए एंड डी, ऑब्जर्वर ए and D is not present in field of view। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू में अवेलेबल ही नहीं है। बिल्कुल सही सर, फील्ड ऑफ व्यू में अवेलेबल नहीं है, उसको दिखाई नहीं दे रहा। एकदम बढ़िया, अच्छा लगा। तो मैं इसमें एक चर्चा और कर सकता हूं क्या? देखो ध्यान से, ऑब्जर्वर बी एंड सी इज एबल टू सी द इमेज क्लियरली, है ना। तो मैं बोल सकता हूं लिख के, देखो यहां पे ऑब्जर्वर बी एंड सी कैन सी द इमेज, can see it because both are present in, कहां पे? फील्ड ऑफ व्यू। दोनों कहां प्रेजेंट में है? फील्ड ऑफ व्यू में प्रेजेंट है, इसलिए उसको दिखाई देगा। बिल्कुल सही, ठीक है सर, यहां तक हमें समझ आ गई। अगर मैं चर्चा करूं इसमें, ध्यान से देखो, ये ऐसे बनाए, ये डिपेंड करेगा कि किस पे। मान लो एक सेकंड नंबर का एग्जांपल देता हूं मैं, फील्ड ऑफ व्यू में। ड्रॉ द फील्ड ऑफ व्यू, ड्रॉ फील्ड ऑफ व्यू, ऐसा निकालना। मान लो ये मिरर है, ये क्या चीज है? मिरर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां है, यहां से एक रे इस एंड में, और वो टकरा के वापस आ गया, ये रे इधर चला गया, ठीक। एक लास्ट रे इस एंड में जाएगा, ये टकराने के बाद इधर चला जाएगा। तो ये वाला जो स्पेस है, ये फील्ड ऑफ व्यू है। अच्छा सर, यानी कि एक रे दूसरे एंड में, एक रे पहले एंड में देख करके रिफ्लेक्ट करवा देंगे, उसके बीच में जो स्पेस बचेगा वही हमारा फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। हाँ, यही कहलाता है। समझ आ चुका है? ठीक है, ध्यान देखो, तो ये इसका इमेज यहां बनेगा, इसका इमेज कहां बनेगा? यहां बनेगा, और ये इधर टकरा के जाएगा, है ना। अगर ये ऐसे टेढ़ा लेके जाओ, ये ऐसे जाएगा, तो ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? फील्ड ऑफ व्यू। अब इसके बीच में क्या होगा? स्पेस से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। इसमें जो भी प्रेजेंट आएगा, इसको सबको दिखाई ये इमेज देगा। ऑब्जेक्ट नहीं, कौन दिखाई देगा? इमेज। ऑब्जेक्ट दिखाई देती इत्तेफाक है, बट इमेज देखने के लिए फील्ड ऑफ व्यू में होना जरूरी है। तो मैं नोट करके यहां लिख सकता हूं क्या? इमेज देखने के लिए फील्ड ऑफ व्यू में होना जरूरी है। इमेज
देखने के लिए फील्ड ऑफ व्यू में होना जरूरी है। ठीक, कहाँ जरूरी है? फील्ड ऑफ व्यू में होना जरूरी है, तभी हम इमेज देख पाएंगे। समझ आ गया? क्लियर है? चलो, अब इसका केस नंबर सेकंड आता है, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट, है ना। अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो जाए, एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट हो जाए, तो उस टाइम पे हम फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालेंगे? तो सेकंड केस हमारा क्या है? फील्ड ऑफ व्यू ड्यू टू एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट। हेडिंग डाली, फील्ड ऑफ व्यू ड्यू टू elongated ऑब्जेक्ट। ठीक, ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। क्या देखिए, मैं अगर चर्चा करूं, ये मिरर है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। ये ए मानो, ये बी मानो, बिल्कुल सही। एक काम करते हैं, फील्ड ऑफ व्यू अगर मेरे को निकालना है, ए का अलग निकाल लेते हैं, बी का अलग निकाल लेते हैं, तो फिर उसको कंबाइन करके चेक कर लेंगे। जैसे इमेज बनाते थे, ऊपर वाले का अलग इमेज बना लो, नीचे वाले का इमेज अलग बना लो, उसको फिर लाइन खींच के मैच कर दो, रहे कि नहीं? जैसे पॉइंट का बनाते थे, यानी कि सारे पॉइंट का, अगर मैं ए पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू निकाल लो, ए के बगल वाले का निकाल लो, उसके बगल वाले का निकाल लो, उसके बगल वाले का निकाल लो, उसके बगल वाले का निकाल लो, ऐसे करते 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 अगर मैं बी तक निकाल लूँ, तो सारे पॉइंट की फील्ड ऑफ व्यू आ जाएगी। हाँ सर, आ जाएगी, ये फील्ड ऑफ व्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अपन करते हैं ए पॉइंट के लिए, पहले करते हैं। देखो देखो, ये रे ऐसे आएगी, हाँ सर, ये टकराने के बाद इधर से जाएगी, बिल्कुल सही, ओके सर। ये रे ऐसे जाएगी, हाँ भाई सर, और ये टकराने के बाद ये ऐसे जाएगी, हाँ सर, बिल्कुल सही। तो ये वाला रे, ये वाला जो लाइन आया है, ये किसका है? फील्ड ऑफ व्यू फॉर ए पॉइंट। हाँ सर, फील्ड ऑफ व्यू फॉर ए पॉइंट। उसी तरीके से बी का निकाल, बी का फिर निकाल सर, बी का एक रे इधर जाएगी, ये टकराने के बाद ये इधर निकल जाएगी, बी का एक रे इधर आएगी, ये सिलेंडर देखो एंगल आ जाता है, ये टकराने के बाद इधर निकल जाएगी। तो ये वाला जो रे है, ये वाला स्पेस, ये क्या है? फील्ड ऑफ व्यू फॉर पॉइंट, कौन सा? बी, बी पॉइंट के लिए फील्ड ऑफ व्यू है। अच्छा सर, कहां कहां ए और बी दोनों प्रेजेंट है? सर इस वाले स्पेस में, इस वाले स्पेस में ए और बी दोनों प्रेजेंट है। कहां से कहां तक? तो अगर मैं ध्यान से तुम देखो, तो ए जो है वो यहां से यहां पे इस कटोरी में अवेलेबल, देखो ये इस तरह, इस वाले, ये ब्लू वाले लाइन में, ब्लू लाइन कैप्चर ऐसे करके कर रहा है, रेड वाले कैप्चर ऐसे करके कर रहा है, दोनों में ये वाला है। यानी कि ये वाली जो फील्ड ऑफ व्यू है, ये वाला जो फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू फॉर ए बी बोथ, या फिर और क्या बोलते हैं? कॉमन फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोल देते हैं? कॉमन फील्ड ऑफ व्यू। ध्यान से देखिए, है ना, ये क्या है? कॉमन फील्ड ऑफ व्यू, और ये वाला स्पेस फील्ड ऑफ व्यू ओनली फॉर, किसके लिए? रेड वाला। सर रेड में कौन है? बी, तो ओनली फॉर बी।
ठीक। और ऊपर में फील्ड ऑफ व्यू ओनली फॉर ए, इसको क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ व्यू ओनली फॉर ए। ठीक। अब मैं लेता हूं ऑब्जर्वर, फिर आपको और क्लियरिटी से समझ में आएगी। ठीक है सर, ऑब्जर्वर ले लो, तब पता पड़ेगा। ये ऑब्जर्वर लिया, यहां पे एक ऑब्जर्वर बैठाया, एक ऑब्जर्वर यहां बैठाया, और एक ऑब्जर्वर यहां बैठाया, एक ऑब्जर्वर यहां बैठाया। ठीक। नाम देता हूं PQRST, है ना। इसका नाम है P फॉर पिंकी। नहीं, किसी का नाम बोले मार खा जाएगा। P से पप्पू, हाँ चलेगा सर, पप्पू बोला, मेरा नाम मतलब पप्पू है हम। PQRST। अब सबके लिए अलग अलग लिखो, है ना। ऑब्जर्वर P एंड T इज नॉट एबल टू सी द इमेज ऑफ A एंड B, किसी को वो देख नहीं सकता। तो क्या बोलेंगे बताओ, ऑब्जर्वर कौन कौन नहीं देख सकता, P और T तो किसी को नहीं देख सकता। ऑब्जर्वर P and T can't see the image of object AB। AB ऑब्जेक्ट का इमेज को ये दोनों देख नहीं सकता, बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट इन फील्ड ऑफ व्यू। ओके। ऑब्जर्वर Q only can see the part of B of object AB, यानी B वाला का सिर्फ B पार्ट, AB ऑब्जेक्ट का सिर्फ B पार्ट कौन देखेगा, Q। S कौन देखेगा, सिर्फ A पार्ट देखेगा। और यहां पे जो रहेगा R, वो क्या देखेगा, पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज को देखा AB। ध्यान दो, ऑब्जर्वर कौन, Q is able to see the image, observer Q is only able to see the B part of the image of the object AB. Observer Q is able to see the only B part of total image length of the object AB। ऑब्जेक्ट AB ऑब्जेक्ट के टोटल लेंथ जो इमेज का आएगा, उसमें से सिर्फ B पार्ट इसको दिखाई देगा। उसी तरीके से Q जो है, तो मैं बोलता हूं ऑब्जर्वर Q इज ओनली एबल टू सी द A पार्ट ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB, है ना। ऑब्जर्वर कौन, ऑब्जर्वर कौन, S is able to see the only, कौन से क्या पार्ट देखेगा, A, only for A, तो only A part of the image of the ऑब्जेक्ट AB का बस A पार्ट कौन देख पा रहा है, S। ओके। कौन कंप्लीट देख पा रहा है, R it is present on common field of view। If observer is present on common field of view, then he is able to see the full image of the object, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो लास्ट वाला पॉइंट है हमारा कौन सा, ऑब्जर्वर R is able to
see the full image of the object AB because he or she he और लड़की लड़का दोनों हो सकता है, he और she is present on the common field of view. Is present, he or she is present on the common field of view. जो कॉमन फील्ड ऑफ व्यू में प्रेजेंट है, इस वजह से आर कंप्लीट देखेगा। ध्यान दो, समरी करता हूं फटाफट। P और T दोनों नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि दोनों आउट ऑफ फील्ड है। आउट ऑफ फील्ड है कहने मतलब फील्ड ऑफ व्यू में अवेलेबल नहीं है। Q बस B को देख सकता है ना? Q बस B पार्ट को देख सकता है और S सिर्फ A पार्ट को देख सकता है, R दोनों को देख सकता है, A पार्ट और B पार्ट यानी कंप्लीट इमेज देख सकता है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन फील्ड में है, ये सिर्फ वहां प्रेजेंट है जहां पे B का रे पहुंच रहा है, ये वहां प्रेजेंट है जहां पे सिर्फ S का रे पहुंच रहा है, और ये दोनों आउट ऑफ फील्ड है जहां पे कोई रे पहुंच ही नहीं रहा है। रे रिफ्लेक्टेड नहीं जाएगी तो वहां से दिखाई नहीं देगी। आया फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट? समझ आ गई? क्लियर है ये? बोलिए, आया कॉन्सेप्ट? ठीक है। आई होप आपको ये पूरी लेक्चर समझ में आ रही होगी, फिजिक्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर फिजिक्स अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जोश और जुनून बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।